जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक इतने बड़े विभाग की वैकेंसी लाया हूं जहां पे आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहां पे बिना एग्जाम दिए भी नौकरी मिल सकती है। जी हाँ, ये वैकेंसी आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से और यहां पे बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है, यानी कोई भी रिटर्न एग्जाम आपको नहीं देना है। तो कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आपका बस एक ही काम है, वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो और फॉर्म भरने में आप कोई गलती ना करो, क्योंकि फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको दो वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम से हेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो भाई जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आज की जो वैकेंसी है यह आई है काफी बड़े विभाग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है ना। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दूंगा, चिंता मत करो। बाकी पहले सारी जानकारी ले लेते हैं। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो आवेदन की शुरुआत यहां पे हो चुकी है। बात करें लास्ट डेट की तो लास्ट डेट है 5 मार्च। यहां पे जो फॉर्म भरने की फीस है वो भी आपको 5 मार्च तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की तो सबसे अच्छी बात यही है कि यहां पे कोई भी रिटर्न एग्जाम आपका नहीं होने वाला। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे कोई भी ग्रेजुएट, आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करी हो, आप यहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो। ना तो आपसे कोई एक्सपीरियंस मांगा है, ना ही कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट। हालांकि इन्होंने स्किल्स जरूर मांगी है, क्योंकि आप भी जानते हो डाटा एंट्री का काम कंप्यूटर पर ही होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, जैसे कि एक्सेल पे काम करना, वर्ड पे काम करना, यानी कि कंप्लीट एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए। तो अगर आपको आता है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सीखने की जरूरत है और ये चीज आप हमसे ही सीख सकते हो। मैं आपको बता दूं, हमारा एमएस ऑफिस का एक कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर हम आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एमएस एक्सेस यानी कंप्लीट एमएस ऑफिस सिखाते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, ठीक है, ताकि आपको दोबारा सीखना ही ना पड़े। ऑलरेडी काफी सारे बच्चे हमसे सीख भी चुके हैं और अब वो एमएस ऑफिस पे आराम से काम कर पाते हैं। और वैसे भी हमारा ये जो कोर्स है ना, ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है, तो आप जितनी बार चाहो रिवीजन भी कर सकते हो, रिवीजन में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और बाकी बात करें कि सीखना कैसे है, तो आपको इस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और आपको लिखना है एमएस ऑफिस कोर्स, फिर हमारे जो सर हैं वो आपको रिप्लाई करेंगे और पूरा प्रोसेस बता देंगे। बाकी आपके मन में भी एमएस ऑफिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो वो भी आप उनसे पूछ सकते हो। और बाकी बात करें कोर्स फी की, तो मात्र इतने में आप कंप्लीट एमएस ऑफिस सीख सकते हैं, जो कि आपको कोई नहीं सिखाने वाला, आपको भी पता है। बाकी चले बात करते हैं यहाँ पे की। तो भले ही यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा, लेकिन पे काफी अच्छा है, आप देख सकते हो 24.3 पर मंथ। क्लियर? बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज काउंट हो रही है जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया था उस दिन से, और ये नोटिफिकेशन आया है 19 फरवरी को। आपको ये चेक करना है कि 19 फरवरी को आपकी एज कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 35 ईयर के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी मैं बता दूं, किसी को भी रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला, 35 ईयर ही फाइनल एज लिमिट है सभी कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, जो कि डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी पे। यहां पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब है आपकी 295, वहीं पे एससी एसटी की कोई फीस नहीं है, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आपकी कोई फीस नहीं है, ठीक है। और आप कंफ्यूज मत होना कि मैं तो फीमेल हूं, फीमेल से यहां पे मतलब नहीं है, आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो और उसी के अकॉर्डिंग आपकी भी फीस रहने वाली है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आप लोगों की क्वालिफिकेशन, मार्क्स, इन सारी चीजों को देखते हुए ये आप में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको ईमेल या कॉल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपको देना होगा कंप्यूटर टेस्ट। यहां पे वो चेक करेंगे कि आप एमएस ऑफिस पे काम करने लायक हो या नहीं। आपसे एक्सेल, वर्ड वगैरह वगैरह चलवाया जाएगा और देखा जाएगा कि आप उस पर काम कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। जो बच्चे से क्वालिफाई करेंगे देन उनका होगा टाइपिंग टेस्ट। यहां पे आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी होगी और आपकी जो स्पीड है वो मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो रही है तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए। क्लियर। बाकी बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, किस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो यहाँ पे आपकी मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया जिसमें कि आप 10th की मार्कशीट भी लगा सकते हो। इसके अलावा आपका पैन हो गया, आधार हो गया, रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो डाटा एंट्री से रिलेटेड तो उसके बारे में आप जरूर बताना, क्योंकि उससे आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस के बारे में जरूर बताना अगर हो तो। बाकी अब इस वैकेंसी में अप्लाई आपको कैसे करना है, नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, चलिए सब कुछ मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको यही वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया होता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपको एक ही बार में दिख जाएगी और कोई भी वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी। इसके अलावा क्वालिफिकेशन वाइज जॉब ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, जिस भी क्वालिफिकेशन की जॉब आप देखना चाहते हो उस पर क्लिक कर देना। फिर आपको उसी लेवल की काफी सारी जॉब दिख जाएगी। बाकी लेटेस्ट जॉब यहाँ पे भी आपको दी हुई है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। बाकी चले अभी वाली वैकेंसी की बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है इस सर्च बार वाले आइकन पर एंड यहाँ पे आपको वैकेंसी का नाम लिखना होता है जिसे भी आप ढूंढ रहे हो। तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI और करना सर्च। और यहाँ पे आप देखोगे आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी जैसा कि अभी दिख रही है, BECIL रिक्रूटमेंट 2026 फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर एट ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो है 542। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी ले लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। साथ ही में अगर आप अभी तक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। जुड़ जाओगे तो कोई भी जॉब की अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। बाकी पहले आप इस पेज को पढ़ेंगे, पूरी जानकारी ले लेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे। कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखो जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पर, लेकिन पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेना, उसके बाद ही क्लिक करना। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 4 पर जो कि है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ना पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 इन दोनों का प्रिंट आउट निकालना है क्योंकि ये दोनों ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म है और फिर आपको इसे फिल करना है। फिल करने के बाद आप इसे एक लिफाफे यानी कि एक एनवलप में डाल देना और साथ ही में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी। डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं, उन सब की फोटोकॉपी आपको इसमें डाल देनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। उसके बाद यहाँ पे जो एड्रेस दिख रहा है ना आपको, ये आपका BECIL विभाग का एड्रेस है। यहीं पे आपको इसे सेंड करना है। सेंड जो है वो आप स्पीड पोस्ट से भी कर सकते हो और नॉर्मल रजिस्टर्ड पोस्ट से भी। हालांकि स्पीड पोस्ट करोगे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि टाइम से आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अगर 5 मार्च के बाद पहुंचेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। एंड जहां तक बात रही एप्लीकेशन फी की, तो उसका आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन फेवर ऑफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा। तो इसी के फेवर में आपको यहाँ पे DD बनवाना है अगर आपकी कैटेगरी वालों को फीस देनी है तो। और ये जो डिमांड ड्राफ्ट है ये भी आपको उसी एनवलप में डाल देना है जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी के डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी है। और याद रखना कि एनवलप के ऊपर आप सुपरस्क्राइब्ड जरूर करना, यानी कैपिटल लेटर्स में लिखना एडवर्टीजमेंट नंबर 542 एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। बाकी बात करें यहाँ पे लोकेशन की,
तो दिल्ली आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, रोका यहाँ पे किसी को भी नहीं है। क्लियर? तो अगर आपको तुरंत जॉब की जरूरत है तो आपके लिए बेस्ट वैकेंसी है। हालांकि ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, परमानेंट नहीं है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब कब तक रहने वाली है ये तो नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 1 साल तो रहेगी और मैक्सिमम 3 साल तक। और तब तक आप कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब निकाल के वहीं पे सेटल हो ही जाओगे। बाकी यहाँ पे आप इन 2 वैकेंसी के बारे में भी जरूर पढ़ना, ये काफी बड़ी और काफी अच्छी भर्ती है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है? वैसे भी टाइम काफी कम बचा है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।